प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में भारत की जलवायु क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो आपके कंपटीशन ओरिएंटेड होगा। जो जरूरी चीजें होंगी, अगर याद करने वाली होंगी, उसको मेमोरी ट्रिक से याद भी करवाएंगे और वैसे भी जानकारी से आपके कुछ चीजें समझ में अपने आप आ जाएंगी। तो आइए भारत की जलवायु के बारे में देखें। सबसे पहले होता है जलवायु क्या है, क्लाइमेट्स। तो कहा जाता है कि जो वातावरण किसी क्षेत्र में लंबे समय तक, ज्यादा समय तक जो वातावरणीय स्थितियां मौजूद होती हैं, उसे ही उस क्षेत्र का जलवायु या क्लाइमेट्स कहते हैं। यानी कि कोई भी मौसम जो अधिक से अधिक समय तक किसी भी क्षेत्र में मौजूद है, जिस प्रकार का वातावरण, वही वातावरण उसका उस क्षेत्र का क्लाइमेट्स या जलवायु होता है। अब देखते हैं भारत की जलवायु कैसी है। तो हमारे देश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी का मतलब होता है, पहला तो हमारे देश की जलवायु गर्म वातावरण की है, दूसरे ये मानसून पे निर्भर होता है। यानी हर समय पूरे वर्ष भर गर्मी नहीं रहेगी, मानसून के साथ भी चेंज होता है। तो भारत की जलवायु कैसी? उष्ण मीन्स उष्णता, गर्मी, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब दूसरी चीज आती है कि मौसम कैसा है, मौसम क्या होता है। मौसम तो देखिए, मौसम क्या होता है, किसी भी स्थान या किसी भी क्षेत्र, वहां का जो एक दिन या एक सप्ताह का जो वातावरणीय दबाव बनता है उस क्षेत्र का, स्थान का, वही उसका मौसम होता है। अब आप जान लीजिए कि ये हवा के प्रेशर पे निर्भर करता है कि मौसम कैसा होगा, और ये परिवर्तित होता रहता है, ये हमेशा एक सा नहीं रहेगा। आज दूसरे टाइप का मौसम है, कल हो सकता है दूसरे टाइप का हो। आज धूप निकली है और कल बारिश हो जाए, तो ये मौसम चेंज होता है। यानी शॉर्ट टाइम का जो वातावरणीय अवस्था होती है उसको हम मौसम कहते हैं। अब देखिए, भारत का मौसम संबंधी मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारत का मौसम संबंधी मुख्यालय पुणे में है, पुणे, महाराष्ट्र। 1900 प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुख्यालय को, पहले शिमला में था, लेकिन बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये मौसम विभाग का मुख्यालय पुणे में स्थापित किया गया। वहीं से मौसम संबंधी जानकारी और चित्र जारी होते हैं। अब देखिए, हमारे देश का जो जलवायु है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कौन कौन फैक्टर ऐसा है जो हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करता है? तो पहला फैक्टर हमारा मानसून है। मानसून ये मुख्य फैक्टर हो गया, कि मतलब मानसून जैसा होगा वैसे ही जलवायु परिवर्तित होती है। दूसरा फैक्टर हो गया हमारा हिमालय, उत्तर दिशा में हिमालय है। एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, हिमालय किस दिशा में है। तो दो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हमारे हिंद महासागर है। तो उत्तर का जो हिमालय है, हिमालय की वजह से जो हम लोग एशिया महाद्वीप के निवासी हैं, तो मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में हिमालय की वादियां हैं, हिमालय पर्वत है। इस वजह से मध्य एशिया की ठंडी हवाएं नहीं आती। इसी कारण से तो उष्णकटिबंधीय है हमारा देश है। दूसरा मुख्य कारक होता है दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर पे महासागरीय हवाएं चलती हैं। दूसरी चीज, हमारा भारत भूमध्य रेखा से नजदीक में है, यानी भूमध्य रेखा के
नज़दीक में हमारा भारत है और इन दोनों की वजह से हमारा जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु बना हुआ है। तो 3 फैक्टर हैं जो हिमालय भारत के जलवायु को प्रभावित करते हैं। एक मानसून, दूसरा हिमालय, तीसरा हिंद महासागर और भूमध्य रेखा से नजदीकी। अब प्यारे बच्चों, ये इतने टॉपिक आज इसके वीडियो में थे, पहले वीडियो में, क्योंकि अब हम बात जलवायु के बारे में शुरू कर रहे हैं तो इस वीडियो में हमने इतना ही रखा है और इसके आगे का मटेरियल दूसरे वीडियो में हम देने वाले हैं। एक बार जल्दी ससरी नजर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखिए, जलवायु क्या होती है? किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो वातावरणीय अवस्था होती है वही उस देश की जलवायु होती है। और भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। और भारत का मौसम क्या होता है? तो मौसम वह होता है जहाँ किसी भी स्थान का जो वातावरणीय दबाव है या अवस्था है, यानी हवा की स्थिति, वह जो है शॉर्ट टर्म के लिए 1 दिन या 1 सप्ताह, 2 दिन, 3 दिन, तो इसको जो है, इस अवस्था को मानसूनी कहते हैं, मानसून कहते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म अवस्था जो होगी वह मानसून और लॉन्ग टर्म अवस्था होगी वो जलवायु। इसके अलावा हमारा मौसम संबंधी मुख्यालय पुणे में स्थित है और भारत के मौसम को, जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। पहला मानसून, दूसरा उत्तर का हिमालय और तीसरा दक्षिण का हिंद महासागर और भूमध्य रेखा से हमारी नज़दीकी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही है और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।